नमस्ते, सुस्वागतम। आपका स्वागत है इस वीडियो में जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और हमारी चैनल की टैगलाइन है बी अपडेट इन योर लाइफ। जीवन में कुछ नया सीखते रहें ताकि आप दूसरों से आगे रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स? हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। हीट और वर्क परस्पर एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। बट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। लेकिन एनर्जी को ना नष्ट किया जा सकता है ना ही पैदा किया जा सकता है। सो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड इन ए कन्वर्जन प्रोसेस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। इसीलिए किसी भी कन्वर्जन प्रोसेस में जो टोटल एनर्जी एसोसिएटेड रहती है वो सदैव कांस्टेंट रहती है। अथवा अगर हम प्रोसेस के लिए इसकी बात करें तो इसको कैसे कहेंगे? फर्स्ट लॉ को उसको देखते हैं जरा। इन ए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये प्रोसेस के लिए बात लागू होगी। नेट हीट ट्रांसफर माइनस नेटवर्क ट्रांसफर इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी और स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है तो वहां पे जो नेट हीट ट्रांसफर होगा और नेटवर्क ट्रांसफर होगा उनका जो डिफरेंस है वो सदैव चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। इसे हम मैथमेटिकली प्रूव नहीं कर सकते हैं। जूल नाम के वैज्ञानिक ने अपने प्रयोगों के आधार पे ये दिया। तो आपको याद रखना होगा कि डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू और डी यू। यहाँ डेल्टा क्यों लगा हुआ है, डी क्यों है, डेल्टा क्यू क्या है, डेल्टा डब्ल्यू क्या है, अगली स्लाइड में समझते हैं और देखते हैं। यहाँ डेल्टा क्यू है नेट हीट ट्रांसफर, डेल्टा डब्ल्यू है नेटवर्क ट्रांसफर और डी यू है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा क्यों, डी क्यों, तो आपको समझा देते हैं। जो थर्मोडायनेमिक्स में दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है पॉइंट फंक्शन, एक होता है पाथ फंक्शन। पॉइंट फंक्शन को हम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। उनमें से इंटरनल एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अगर इनिशियल टेम्परेचर ये हो, फाइनल टेम्परेचर ये है, आपने किसी चीज़ को गर्म किया 100 से लेकर के, मान लीजिए 10 डिग्री से लेकर के आप उसको लेके 40 डिग्री पर, और दूसरे को आपने लिया 10 डिग्री से गर्म किया और ले गए आप 100 पर, फिर ठंडा करके लिया 40 पर। तो फाइनल टेम्परेचर को इनिशियल टेम्परेचर से पाथ फॉलोड से कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या पाथ फॉलो किया। फाइनल टेम्परेचर 40 हो सकता है, अगर आप 100 पे ले जाएं फिर लौट के 40 पे आ जाए, पाथ से कोई अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन दोनों प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होंगे वो अलग अलग होंगे। जो हीट ट्रांसफर होंगे अलग अलग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो पाथ पर डिपेंड करती है। तो जो पाथ फंक्शंस होते हैं उनके परिवर्तन को दर्शाने के लिए हम डेल्टा का यूज़ करते हैं। डेल्टा क्यू मतलब नेट हीट ट्रांसफर, हीट में जो चेंज आएंगे। हीट में ऐसा कभी नहीं होता फाइनल हीट माइनस इनिशियल हीट, ऐसा नहीं होता। वर्क में नहीं होता फाइनल वर्क माइनस इनिशियल वर्क। ये पाथ डिपेंडेंट होते हैं, जो पाथ फॉलो किया उसके अनुसार निकाले जाते हैं ये। लेकिन इंटरनल एनर्जी में ऐसा होता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर है फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। इसलिए इसके अंतर को दर्शाने के लिए हम डी का इस्तेमाल कर सकते हैं, डी यू, और वहां पे नहीं कर सकते, वहां डेल्टा का यूज किया है। डेल्टा होता है इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल और डी होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल। जिन लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है वो अगर मैथमेटिक्स में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, वो आती है 12th क्लास की डिफरेंशियल इक्वेशन में आती है, उसे अगर सम पढ़ लेंगे तो उनको समझ आ जाएगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अगर हम थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की साइकिल के लिए बात करें तो आता है ये तीसरा स्टेटमेंट। इन ए थर्मोडायनेमिक साइकिल, किसी थर्मोडायनेमिक साइकिल में साइकिल क्या होती है इसके लिए आप हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो देख सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आई बटन पे भी आप क्लिक कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ नेट हीट इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो हीट इंटरेक्शन हुआ है उसका साइक्लिक इंटीग्रल इज ऑलवेज इक्वल टू, सदैव बराबर है किसके? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ नेटवर्क इंटरेक्शन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो नेटवर्क इंटरेक्शन हुआ है उसके साइक्लिक इंटीग्रल के बराबर है। आप नीचे डायग्राम में देख पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दो इंटीग्रेशन आपको नजर आ रहे हैं। ये इंटीग्रेशन पे साइकिल का चिन्ह लगा हुआ है। और साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है उसके लिए वेक्टर कैलकुलस में जो बच्चे इंजीनियरिंग के हैं वो वेक्टर कैलकुलस पढ़ते हैं, तो वो वहाँ पे पढ़ते हैं कि साइक्लिक इंटीग्रल क्या होता है। अगर किसी कर्व के अलोंग हम इंटीग्रेशन करें, सिंपल वे में कहें, अगर 12th का बच्चा है, आप एक हाइपरबोला, एक पैराबोला या एक सर्किल के एक आर्क के अलोंग इंटीग्रेशन करें और उस आर्क को कंप्लीट करें कि एक आधा आर्क जो है वो हाइपर पैराबोला का है और आधा जो है लाइन का है, एक लाइन एक पैराबोला को काट रही है, तो आप उस जब पूरे कर्व को कवर करते हैं तो बनता है वो साइक्लिक इंटीग्रल। अब लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की क्या कमियां हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैज फॉलोइंग लिमिटेशंस। पहली सबसे बड़ी लिमिटेशन है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल। फर्स्ट लॉ कहता है कि हीट और वर्क म्यूचुअली कन्वर्टेबल होते हैं, लेकिन क्या देखते हैं उसको, वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट कंप्लीटली। वर्क को पूरी तरह हीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्क कंप्लीटली। लेकिन हीट को कभी भी
पूरी तरह वर्क में कन्वर्ट नहीं किया सकता। एक उदाहरण भी आपको देने वाले हैं हम। सो हीट इज नोन एज पुअर फॉर्म ऑफ एनर्जी, इसलिए हीट को बोलते हैं पुअर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप देखिए इंजन के अंदर, किसी भी इंजन के अंदर, जो भी गाड़ी आपके पास है, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, इंजन के अंदर पेट्रोल या डीजल जलता है, उसके कारण जो हीट पैदा होती है उसकी बहुत सारी हीट कम, जो आपका साइलेंसर है उससे निकलने वाले धुएं के साथ बर्बाद चली जाती है। मतलब जब भी हीट से हम वर्क प्राप्त करते हैं तो हीट, कुछ ना कुछ हीट, बहुत बड़ा हिस्सा हीट का बर्बाद जाता है। आप दुनिया का कोई भी इंजन ऐसा नहीं बता सकते हैं जिसके साइलेंसर से गर्म धुआं ना निकलता हो। अगर गर्म धुआं निकल रहा है तो इसका मतलब है कि हीट पूरी तरह वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रही है। वो ठंडा धुआं नहीं होता है, गर्म होता है, मतलब हीट पूरी तरह कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं होती। अगर आपकी वाइफ, आपकी मम्मी, आपकी दीदी, आपकी भाभी खाना बना रही हैं तो हमें जब गैस जलाई, तो गैस जलाने का पर्पज है कि वो खाना रोटी सेके, लेकिन रेडिएशन के द्वारा कुछ हीट सराउंडिंग में चली जाती है, खो देती है, एटमॉस्फेयर में खो जाती है। इसका मतलब है जिस पर्पज के लिए आपने गैस को जलाया रोटी बनाने के लिए, उस पर्पज के अलावा भी कुछ हीट का लॉस हुआ है, तो हीट पूरी तरह वर्क में कन्वर्ट नहीं होती है। ये लिमिटेशन है, इसका उल्लेख कहीं नहीं करता है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ सिर्फ कहता है हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल, लेकिन हीट इज नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेबल इनटू वर्क, बट वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट कंप्लीटली। अगला पॉइंट आ रहा है, फर्स्ट लॉ कहता है कि नेट हीट ट्रांसफर माइनस नेटवर्क ट्रांसफर। क्या है सेकंड लिमिटेशन, जरा देखें उसको, वो पता चलेगा उसमें। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट स्पेसिफाई कंडीशन अंडर विच हीट फ्लो टेक्स प्लेस। ये वो कंडीशन नहीं बताता है जिसके कारण हीट फ्लो होती है, किस कंडीशन, क्या कंडीशन होनी चाहिए हीट फ्लो के लिए। ऑल्सो इट डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो, और हीट फ्लो की डायरेक्शन भी नहीं बताता। ये कहता है कि हीट, नेट हीट ट्रांसफर माइनस नेट वर्क ट्रांसफर। अगर आपके पापा जॉब करते हैं, मान लीजिए आपके पापा जॉब करते हैं देहरादून में, और उनका बॉस उनसे कहता है कि मिस्टर शर्मा, मान लीजिए वो शर्मा है या तोमर साहब है, तोमर साहब आपका ट्रांसफर होता है देहरादून से, तो आपके पापा का सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा कि कहाँ होता है। मतलब उन्हें पता होना चाहिए कि देहरादून के बाद उन्हें कहाँ जाना है। अगर वो कहेगा सिर्फ आपका ट्रांसफर होता है, बॉस कहता है आपके पिताजी से, तो आपके पिताजी तोमर साहब नहीं समझ पाएंगे, या तोमर साहब हैं आपके पिताजी जो भी, वो नहीं समझ पाएंगे कहाँ जाना है, क्लियरिटी नहीं होगी। आपका ट्रांसफर किया जाता है, कौन समझ पाएगा। तो ये फर्स्ट लॉ कहता है कि नेट हीट ट्रांसफर, लेकिन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर, ट्रांसफर किस कंडीशन में होगा। ट्रांसफर हम जानते हैं कि ट्रांसफर कब होगा, जब दो बॉडीज के बीच में हीट का ट्रांसफर तभी मुमकिन है जब उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा। अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, दोनों का तापमान बराबर होगा, तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। इसके बारे में फर्स्ट लॉ में कहीं भी उल्लेख नहीं है, सिर्फ हीट ट्रांसफर कह रहा है, लेकिन ऐसा नहीं बता रहा है कि हीट ट्रांसफर होने के लिए टेम्परेचर ग्रेडियंट का एग्जिस्ट करना परम आवश्यक है। दूसरा, इट डज नॉट स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। हीट फ्लो की डायरेक्शन क्या है, हीट ट्रांसफर की डायरेक्शन क्या है, उसको भी नहीं बताता। ये हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होगी या लो से हाई की ओर फ्लो होगी, जब तक फर्स्ट लॉ आया था तब तक नहीं पता था दुनिया को। आज हम जानते हैं, क्योंकि सेकंड लॉ आ चुका है, तो आज हम जानते हैं कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। हीट ट्रांसफर की बात की फर्स्ट लॉ ने, लेकिन ये क्यों नहीं बताया कि हीट ट्रांसफर कहां से कहां होती है, उसकी डायरेक्शन क्या है, हाई से लो की ओर जाती है, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। ये दो बड़े लिमिटेशन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। Thank you very much for watching this video. Please like, comment and share this video. You are also requested to subscribe this channel. Jai Hind, Jai Bharat.